नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी छठ के मौके पर ट्रेनों के लिए मची मारामारी की। 17 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में घर जाने के लिए अलग अलग शहरों में रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ है। स्टेशन लोगों से पटे हुए हैं। ना तो प्लेटफॉर्म पर जगह दिखाई दे रही है, ना ही ट्रेनों में। छठ के मौके पर हर साल कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आते हैं। दावे तमाम होते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। कार्यक्रम में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। और हमारा सवाल है, छठ पर ट्रेन से घर लौटना क्यों जंग जीतने जैसा होता जा रहा है। दिल्ली हो या मुंबई, छठ के लिए घर जाने वालों की भीड़ से रेलवे स्टेशन पटे हुए हैं। किसी के पास कंफर्म टिकट है या नहीं है, इसके कोई मायने बचे ही नहीं है। जद्दोजहद ट्रेन में चढ़ने को लेकर मची है। बस जैसे तैसे ट्रेन में पैर धरने की जगह मिल जाए। जिनको बोगी में जगह नहीं मिल रही, वो बोगी के दरवाजे पर लटक कर जाने को तैयार है। ये दो रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां लोग ट्रेन में सवार होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री मौजूद हैं, जो जान हथेली पर रखकर किसी भी तरह से ट्रेन में सवार होना चाहते हैं, ताकि वो छठ पर्व पर अपने घर पहुंच सकें। बिहार में लोक आस्था की पर्व छठ को महापर्व माना जाता है, लिहाजा इस त्योहार के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौटते हैं। हर साल छठ के मौके पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी अपने परिवार के साथ छठ का त्योहार मनाने के लिए बिहार का रुख करते हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे शहरों में बिहार और यूपी जाने वालों की भारी भीड़ अलग अलग स्टेशनों पर पहुंच रही है। टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आलम यह है कि लोग सुबह से ही शाम की ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में आप देखिए, लोग अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं। इस वक्त स्टेशन पर सुबह सुबह ही लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। कहाँ जाना है आप लोगों को? बेगूसराय। बेगूसराय। कितने बजे ट्रेन है? 3:30-4 बजे की है। अभी क्यों आ गए? हम तो पुरानी दिल्ली से सुबह से 6 बजे से घूम रहे हैं। स्पेशल ट्रेन के चक्कर में सर। तो आप लोगों का टिकट नहीं है? नहीं, जनरल टिकट है। जनरल टिकट है? हाँ जी। टिकट आप लोगों ने नहीं कराया? जी नहीं। कितने लोग हैं आप लोग? 20 आदमी है करीब। तो यहाँ पर कुछ पता चला कितने बजे ट्रेन? वो 4 बजे बता रहे हैं। बिहार को जाने वाली सभी ट्रेन ठसाठस भरी हुई हैं। वेटिंग के कंफर्म होने का कोई चांस नहीं है। स्टेशन पहुंच भी गए तो प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं है। स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उनमें जगह मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री जनरल टिकट के लिए घंटों कतार में खड़े हो रहे हैं। हम इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं और हर साल छठ पर्व से पहले जिस तरीके की भीड़ स्टेशन पर उमड़ती है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जनरल डब्बे की टिकट लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और व्यवस्था आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से यहाँ पर लाइनों में लोग खड़े हैं। ज्यादातर ट्रेनें यहाँ से दिल्ली से होते हुए बिहार की तरफ जाएंगी और इन्हीं ट्रेन को लेकर सबसे ज्यादा रश भी है। लेकिन जूझने के बाद टिकट मिल गई और ट्रेन आ भी गई तो टिकट जेब में रखकर भी अपनी बोगी में घुस पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। ट्रेन में तो बहुत दुर्गति हो गया। पैसे होते हुए भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। टिकट के लिए लाइन में जाओ तो मशीन ही खराब हो जा रहा है इनका। और ट्रेनें 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटा लेट जा रही है। पैसे देने के बाद भी यहाँ ऐसे बैठ के जाना पड़ रहा है। आपको डर नहीं लग रहा है? आप गैलरी में बैठे क्या करें, मजबूरी है, अब जाना तो पड़ेगा ही। छठ पूजा है। दिल्ली, मुंबई के साथ साथ कानपुर और गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी एक जैसा हाल है। हर ट्रेन में घुसने की एक जैसी जंग है और अगर ट्रेन में घुसकर किसी ने जंग जीत भी ली तो बोगी के अंदर जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना पैसेंजर अंदर हैं। एक सीट पर जितने यात्री सट कर बैठ सकते हैं उतने तो बैठते ही हैं। नीचे चलने की जगह पर, बोगी के गेट पर, खिड़की पर और यहाँ तक कि टॉयलेट में भी हाउसफुल है।
जनरल बोगी की टिकट्स दी जाती हैं वो सीटें देकर नहीं दी जाती हैं। अमूमन अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 60 या 70 लोगों की बैठने की जगह है, उसमें 300 क्या 600 से ज्यादा लोग ठूस ठूस कर चले जाते हैं। तो जनरल बोगी की टिकट्स भी दी जाती हैं। अगर आप जितनी सीटें होंगी उतनी टिकट्स देंगे तो आपका फायदा रहेगा। देखिए भगदड़ में बच्चे गिर जा रहे हैं, उनकी भी मदद यहाँ पर आरपीएफ के जवान करते हुए। और बात जब आती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जब रेलवेज अपनी ट्रेन हर साल रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाती है, इस साल भी 150 फेस्टिवल ट्रेनें चलाई गई हैं दिवाली और छठ को मद्देनजर रखते हुए। छठ के त्योहार पर यह हंगामा और मारामारी नई नहीं है, ये हर साल दिखती है और तमाम कई ट्रेनों के ऐलान के बावजूद इस बार भी फिर यही जंग जारी है। चाहे शहर कोई भी हो, बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल एक जैसा है। आलम यह है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे हैं। 4 महीने पहले टिकट बना के हम लोग दिवाली बाद लोग काम करने वाले हैं कि चलिए दिवाली बाद हम लोग जाएंगे घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ। कम से कम 10 बच्चे हमारे साथ हैं पूरे फैमिली के लिए। प्लस हम लोग को साथ अंदर बैठने का हम लोग को जगह नहीं मिल पा रहा है। चलिए जो जितना भाई फेस्टिवल चलता है, देखिए इतना भी है कि जो जितना वेटिंग वाले बिना कंफर्म वाले जितना सब चढ़े हुए हैं, हम लोग कंफर्म में बैठ पा रहे हैं। मेरे कितने साथी लोग तो वापस चले, रास्ता कैंसिल करके घर वापस चलेंगे, इतनी भीड़ में हम लोग नहीं जा पाएंगे। रेलवे हर साल त्योहार के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान करती है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रेलवे के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। केवल दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा में भी काम के सिलसिले में बिहार से आकर बसे लोगों की भारी तादाद है। ऐसे में छठ के मौके पर यहां बसे लोग भी अपने घर जाते हैं और स्टेशनों पर भारी भीड़ हो जाती है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, पंजाब में यात्रियों ने क्यों किया रेलवे स्टेशन पर पथराव? दरअसल पंजाब के सरहिंद में तो हालात ऐसे हुए कि गुस्साए लोगों ने पथराव तक कर दिया। रेलवे ने सरहिंद से सहरसा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिससे लोग गुस्सा आ गए। हालात को देखते हुए आरपीएफ को एक्शन में आना पड़ा। स्टेशन पर यात्रियों का बवाल, ट्रेन रद्द करने से भड़के यात्री, नाराज यात्रियों का ट्रेन पर पथराव। यह नजारा है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद रेलवे स्टेशन का। यहां मंगलवार को यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने यहां से एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था, लेकिन अचानक कल इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद यात्रियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और स्टेशन पर मौजूद अन्य ट्रेनों पर पत्थर बरसाए। इसके बाद मौके पर मौजूद आरपीएफ को एक्शन में आना पड़ा और उन्होंने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वालों ने ट्रैक बाधित करने का प्रयास भी किया, हालांकि पुलिस की सक्रियता से वो ऐसा करने में नाकाम साबित हुई। कि आरपीएफ के जवान भी खड़े हुए हैं और लोगों को रोक रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाएं। ना केवल इस तरफ, मैं आपको दूसरी तरफ भी विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहूंगा कि उस तरफ भी लोग खड़े हैं और ये लोग सरहिंद के नहीं, लुधियाना, जालंधर, हिमाचल के अलग अलग, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग इलाकों से आए हैं, क्योंकि छठ पर्व देखा जाता है बिहार और पूर्वांचल में बहुत बड़ा पर्व है। उसी को देखते हुए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे कि अपने घर जाएंगे, पर रेलवे की तरफ से भी इनको अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया। दिवाली और छठ पर्व के चलते सरहिंद से सहरसा के बीच 04-526 नंबर की स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। मंगलवार को आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में लोग सहरसा जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। यात्रियों ने टिकट भी ले लिया, फिर उन्हें मालूम चला कि सरहिंद से सहरसा जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया। बिहार बेगूसराय जिला मेरा घर है, मैं बेगूसराय जा रहा था सरहिंद से। मेरा टिकट जो है, टिकट 15 दिन में पहले कटाया था, मेरा टिकट 1500 रुपए का काटे। दलाल ने कुछ पैसा खाया, टिकट ने 1500 काटा। यहाँ पे आए तो बोले 11 बजे ट्रेन है, 11 बजे बोल रहे हैं 5 बजे ट्रेन है, 5 बजे बोल रहे हैं 11:30 बजे है, अब 5 बजे शाम को बोल रहे हैं कल 13:15 पे ट्रेन है। आप बताइए, नहीं टिकट कैंसिल कर रहे हैं, नहीं मेरे को पैसा दे रहे हैं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, मैं उसको क्या करूँ?
सुबह में आया था 7:30 बजे। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि ट्रेन जो है ना 11:30 बजे खुलेगी। 11:30 बजे से 4:30 बजे का लास्ट टाइम था कि यहाँ 4.5 घंटा लेट रहते हैं। उसके बाद 11:30 बजे रात का हुआ अनाउंसमेंट। उसके बाद जो है डायरेक्ट ये बोलते हैं कि कल जो है ना 1:30 बजे ट्रेन खुलेगी। आप ये बताइए कि हम लोग जो यहाँ से बिहार जाएंगे, आज जितना पब्लिक का आज रिजर्वेशन था, कल इससे दुगुना आदमी आने वाला है। फेस्टिवल परसों तक ही है, जो आदमी जा सकता है। और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, ना कोई ऐसे परेशानी का सॉल्व करने के लिए लगे। जब भी कोई इंक्वायरी करने जाओ, यार कल चले जाना। आप बताइए 24 घंटे आदमी कैसे यहाँ बैठेगा, कैसे ये करेगा, और इतने पब्लिक को कौन देखेगा। लेकिन इसके बाद यात्री गुस्सा गए। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत मुश्किल से ट्रेन का टिकट कटाया था, लेकिन अब वो लोग रेलवे की लापरवाही की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कहते हैं हम 5 मिनट में देते हैं आपको रिस्पांस की क्या है इसका। लेकिन इसके बाद ये काउंटर पे है ही नहीं। पुलिस वालों का कहना है कि आप लोग शांत हो जाओ, कल चले जाना। मुझे ये बताओ, आज टिकट है, कल भी टिकट है, तो क्या एक सीट पे 4 आदमी बैठ के जाएगा कल? 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी ने जाके बर्थ करना वहाँ पे, तो कैसे होगा? क्या इसका कोई हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भीड़ के रेलवे ट्रैक पर उतरने के कारण रेल यातायात बाधित हो गया, लेकिन हंगामा मचने के बाद आरपीएफ टीम ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया। रेलवे की तरफ से इस ट्रेन को आज चलाने की घोषणा की गई। नहीं टिकट कैंसिल कर रहे हैं, नहीं पैसा वापस कर रहे हैं, नहीं मैं घर जाने लायक हूँ। मैं आया हूँ धर्मपुर शिमला से, 100 किलोमीटर है यहाँ से। मैं यहाँ से जाऊँगा रात को, तो आऊँगा कैसे सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए? मेरे पास फैमिली है, वो फैमिली मेरा व्रत रखती है 4 दिन पहले से। 4 दिन पहले से व्रत रखती है। आप बताइए 4 दिन पहले से ट्रेन में कैसे व्रत रखेगी? आप बताइए, ट्रेन में कोई साफ सुथरा नहीं। दरअसल बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ प्रमुखता से मनाया जाता है। ऐसे में हर साल बिहार जाने वाले यात्रियों की भरमार रहती है। भीड़ को देखते हुए हर साल रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ के आगे इंतजाम फेल साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो छठ पर्व देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसके लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन यूपी, बिहार में तो छठ एक महापर्व है। लिहाजा दूसरे शहरों में बसे प्रवासियों की कोशिश होती है कि वो छठ को अपने घर जाकर मनाएं। ऐसे में ट्रेनों के लिए मारामारी दिखाई देती है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, त्योहार की भीड़ में यात्रा करना यात्रियों के लिए क्यों मुश्किल होता जा रहा है? छठ पर सबकी मंजिल अपना घर है और सफर का सबसे बड़ा जरिया ट्रेन है। ऐसे में ट्रेनें कम पड़ जाती हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है उन लोगों का जो ट्रेन से अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ पे जगह नहीं था, खड़ा रहने का भी जुगाड़ नहीं था, ऐसे करके आए। आपने इस तरह जुगाड़ बना लिया? हाँ, फिर जुगाड़ बना है, सोचे कि जैसे करके तो जाना ही है। छठ पूजा में जा रहे हैं? हाँ, छठ पूजा में जा रहे हैं। नहीं मिली जो सर, जो है कि बहुत ही जो है कि भीड़ भाड़ है और बहुत ही जो है कि दिक्कत है हम लोग को। तो क्या सभी लोग ऐसे ही जा रहे हो बहुत दूर से? हाँ, सभी लोग जो है कि ऐसे ही जा रहे हैं। बहुत लोग तो दिल्ली और बम्बई और कहाँ से लोग बैठे हुए हैं। सर बहुत बुरा लग रहा है कि तो क्या बोले, बहुत मुश्किल से चढ़े इसमें। आप बताओ, शौचालय की तरफ भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, भी नहीं जा पा रहे हैं, जाम कर रखा है, उसमें भी पूरा भरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से सूरत तक शहर बदल रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों की तस्वीरें एक जैसी हैं। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए हैं, ट्रेनें लोगों से भरी हुई हैं। चाहे कोई शहर हो, बिहार जाने वाली हर ट्रेन खचाखच है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद भी क्यों नहीं संभलते हालात? ऐसा नहीं है कि त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों को केवल स्पेशल ट्रेन के भरोसे ही छोड़ देता है। रेलवे का अंदाजा रहता है कि सामान्य दिनों के मुकाबले यात्रियों की संख्या में कई गुना इजाफा होगा, लिहाजा कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती हैं। त्योहारी सीजन में पूरे भारत में करीब 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। स्पेशल ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त बुकिंग विंडो की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली हो या मुंबई, अहमदाबाद हो या सूरत, चंदौली हो या गोरखपुर, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक में भीड़ ही भीड़। इस भीड़ का एक ही मकसद, छठ पर्व पर वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाए। लिहाजा जैसे तैसे कर ट्रेन में घुसने से लेकर जहां तहां किसी तरह जगह बनाकर, बैठकर या खड़े होकर या फिर लटक कर ही सही लोग यात्रा करने को मजबूर हैं।
गांव जा रहे हो, इतनी तकलीफ है, बाथरूम में खड़े होना पड़ा, क्या वजह है? तकलीफ इसलिए है कि छठ पूजा है और छठ पूजा में हम लोग का थोड़ा बहुत जरूरी रहता है और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी भी नहीं, मतलब ऐसा है कि टिकट भी नहीं मिला। अंदर लोग बहुत खड़े हैं अभी तक। रेलवे की तरफ से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा। टिकट वाला सब बाहर घूम रहे हैं। छठ मनाने बिहार जा रहे हैं? छठ मनाने जा रहे हैं सर, हम जो है टिकट निकाल के पहले से कंफर्म है हमारा, और इस टाइम ऐसा हालत है कि जो कि जर्नल से भी बेकार है। और ये चीज तो रेलवे को समझना चाहिए। अब जाके देख लीजिए, बाथरूम पैकेज है पूरा, निकलने का रास्ता ही नहीं है। आदमी क्या कर सकता है इस हालत में? छठ पर्व पर बिहार जाने वाली करीब सभी ट्रेनों में यही हालत है। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने अपनी तरफ से किसी तरह का इंतजाम नहीं किया है, लेकिन उसके सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। त्योहारी सीजन में पूरे भारत में करीब 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पिछले साल के 270 त्योहार स्पेशल ट्रेन की तुलना में इस बार 515 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड 26 लाख बर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। सेंट्रल रेलवे नियमित ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों में करीब 7,50,000 अतिरिक्त यात्रियों को ले जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बुकिंग विंडो खोली गई है। दिवाली से लेकर छठ पूजा तक के लिए सेंट्रल रेलवे की ओर से 500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। त्योहारी सीजन में नई दिल्ली और पटना रूट के बीच स्पेशल वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई है। यही नहीं, छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने देश के प्रमुख शहरों से पूर्व मध्य रेल के लिए और 16 ट्रेनें जोड़ी, यानी 32 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बावजूद इसके छठ पर घर जाने वालों की भीड़ के आगे रेलवे के इंतजाम कम पड़ गए। जनरल डिब्बा बढ़ाइए, बहुत भीड़ चलता है जनरल में। कितना बढ़ाना चाहिए? कम से कम एक ट्रेन में 6 बोगी होना चाहिए। जनरल में एकदम जाना पड़ता है ना मैडम, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कराएंगे एसी टिकट 2500 वाला? ने टिकट 3 महीना पहले करवाया, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मैं ये देख लीजिए टिकट है मैम, ये जो पुरानी दिल्ली से है टिकट हमारी, ना कंफर्म होने के कारण आज मैं जनरल में जा रहा हूँ। भीड़ की वजह से किसी तरह की अनहोनी की गुंजाइश भी बनी रहती है। इसको लेकर भी रेलवे की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। मसलन सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। सभी तरह की गतिविधियों की निगरानी के लिए रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए जीआरपी और आरपीएफ को फुटओवर ब्रिज पर तैनात किया गया है। सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम में कुशल आरपीएफ कर्मचारी तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल कोच में एंट्री के लिए लाइन सिस्टम अपनाया गया है। ट्रेनों और कोचों को लेकर उचित उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं के बावजूद छठ पर घर जाने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें टिकट से लेकर ट्रेन में घुसने तक में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेन में किसी तरह घुसने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं होती है। उन्हें बिना सीट, बिना टॉयलेट, सबकी सुविधा के बिना ही किसी तरह यात्रा करनी पड़ रही है। यही नहीं, छठ पर घर पहुंचने के बाद फिर वापसी को लेकर भी उन्हें इन्हीं तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, रेलवे की तैयारियों के बाद भी छठ पर घर आना जाना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड 26 लाख बर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराई गई हैं। सेंट्रल रेलवे नियमित ट्रेनों के अलावा स्पेशल ट्रेनों में करीब 7.5 लाख अतिरिक्त यात्रियों को ले जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही। यहां तक कि कंफर्म टिकट वाले तक ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, त्योहारों में लोगों को घर पहुंचाने के लिए व्यवस्था की कमी है क्या? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है यात्री संघ का। छठ पूजा के लिए जाने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों की जो भीड़ स्टेशनों पर, ट्रेनों में जो दिख रही है, निश्चित ही बड़ी दयनीय स्थिति में रेल यात्री जो है प्रवास कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है रेल प्रशासन की उदासीनता इस विशेष ट्रेनों के प्रति नजर आती है। रेल प्रशासन जो है विशेष अधिक ट्रेन चलाने की जरूरत है, और ये हर वर्ष की स्थिति को देखते हुए रेल प्रशासन ने बहुत ही जल्दी जो है सतर्कता बरतते हुए विशेष ट्रेनों का
संचालन करना जरूरी था। और ऐसा देखा जाता है कि विशेष ट्रेनों का जो अनाउंसमेंट है वो तब किया जाता है कि जब ट्रेनें छूटने के समय हो या उस दिन किया जाता है। ऐसा न करते हुए एडवांस में 8 से 10 दिन पहले जो है इन ट्रेनों की सूचना जो है रेल यात्री तक पहुंचाने की व्यवस्था रेल प्रशासन में करनी चाहिए। केवल छठ ही नहीं बल्कि हर बड़े त्योहार पर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है। रेगुलर ट्रेनों में बोगी की संख्या भी बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है और छठ पर तो ये जद्दोजहद जंग में तब्दील हो जाती है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, छठ और दूसरे त्योहारों में रेलवे के इंतजाम क्यों कम पड़ जाते हैं? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। हर साल फेस्टिव सीजन में रेलवे को बद इंतजामी का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर क्यों? खास तौर पर छठ पूजा से पहले स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि लोग उसमें आसानी से सफर कर सकें। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है और लोगों को घर पहुंचने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनें कम हैं और लोग घर जाने के लिए आतुर हैं और उत्सुक हैं। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, यात्रियों के अनुपात में ट्रेनों में सीटों की संख्या कम है और ऐसे लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है जो बिना कंफर्म टिकट के ही यात्रा के लिए ट्रेन में सवार हो रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या त्योहारी सीजन में यात्रियों की खराब प्लानिंग भी भीड़ के लिए जिम्मेदार होती है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। त्योहारी सीजन में यात्रियों की पुअर प्लानिंग भी इसमें एक योगदान देती है? क्या सही समय पर टिकट रिजर्वेशन नहीं लेना भी इसका एक कारण है जो आज रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है? या फिर रेलवे की जो व्यवस्था है उसमें इतने सारे यात्रियों को एक साथ ले जाने की जो कैपेसिटी है वो है ही नहीं?